में तो अर्थ पर कॉन्ग को दिखाया जाता है जो मेका गॉडजिला को हराने के बाद होलो अर्थ पर आ गया था और अब होलो अर्थ पर ही रहता है। लेकिन गॉडजिला अर्थ पर था और वहाँ पर इंसानों और बड़े मॉन्स्टर्स जिन्हें टाइटस कहा जाता है उनके बीच बैलेंस बनाकर रखता था। जो भी मॉन्स्टर अर्थ पर आता था गॉडजिला उसे मार देता था। अब हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो जैकल्स से भाग रहा था। जैकल्स एक तरह के मॉन्स्टर्स थे जो भेड़ियों की तरह दिखते थे। कॉन्ग उन्हें लेकर एक चट्टान के पास आता है जहाँ आगे जाने का रास्ता नहीं था। दरअसल कॉन्ग शिकार कर रहा था। उसने वहाँ जैकल्स को मारने के लिए ट्रैप लगा रखा था। कॉन्ग उन सभी के ऊपर पत्थर गिरा देता है। बहुत सारे जैकल्स मर जाते हैं लेकिन तभी और जैकल्स वहाँ आ जाते हैं और कॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कॉन्ग एक जैकल को उठाकर उसके दो टुकड़े कर देता है और जोर से चिल्लाता है। ये देखकर बाकी जैकल्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब कॉन्ग मरे हुए जैकल्स में से दो को अपनी गुफा में लेकर आता है और उसमें से एक को खाने लगता है। तभी उसे बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि उसके एक दांत में इन्फेक्शन हो गया था। इसके बाद हमें इटली के रोम शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टाइटन स्पाइडर मॉन्स्टर आ गया था जो शहर में तबाही मचा रहा था। तभी गॉडजिला को स्पाइडर मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है और वो पानी में से निकलकर रोम सिटी में आ जाता है और उसे लड़ने लगता है। गॉडजिला स्पाइडर मॉन्स्टर को बीट कर देता है और रोम के ही कोलोसियम में आराम से सो जाता है। अब हमें होलो अर्थ पर मोनार्क की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट दिखती है जिसमें एक टीम है जो कॉन्ग पर नजर रखने का काम कर रही थी। तभी टीम को होलो अर्थ पर कुछ हलचल होती दिखती है। उन्हें एक नया सिंकहोल दिखता है और उनकी सभी मशीनों में खराबी आ जाती है। टीम की एक मेंबर अर्थ के मोनार्क ऑफिस को इस बारे में बताती है और सिग्नल रिपोर्ट को भी वहाँ भेजती है। अब हमें आइलिन को दिखाया जाता है जो सिंकहोल के पास वाले मोनार्क ऑफिस में थी। डायरेक्टर हेम्पटन आइलिन को होलो अर्थ से आई हुई रिपोर्ट बताती है। वो सभी उसे मैग्नेटिक सिग्नल इंटरफेरेंस समझते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो अर्थ पर अपने स्कूल में थी। जिया स्कल आइलैंड की आखिरी बची हुई ईवी है। आइलैंड के तबाह हो जाने के बाद आइलिन ने जिया को एडॉप्ट कर लिया था। जिया बोल नहीं सकती थी इसीलिए आइलिन ने उसका एडमिशन स्पेशल बच्चों के स्कूल में करवाया था जिससे वो अर्थ के लोगों के साथ घुल मिल सके। जिया अपनी क्लास में थी तभी उसे कुछ होता है। जिया अपनी बेंच और कागज पर एक पेंटिंग बना देती है। ये सब उसकी टीचर देखती है और आइलिन को स्कूल में बुलाकर कहती है कि जिया की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। वो अपने दोस्तों से बात भी नहीं करती है और अपने ख्यालों में खोई रहती है। आइलिन जिया से पूछती है कि तुमने ये पेंटिंग्स क्यों बनाई, लेकिन जिया को कुछ भी पता नहीं था। अब वो अपने घर पर आ जाते हैं। वहाँ आइलिन जिया की पेंटिंग्स को होलो अर्थ की रिपोर्ट के साथ मैच करके देखती है। आइलिन को दोनों ही पैटर्न एक जैसे लगते हैं। अब हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ रात हो रही थी और सभी टीम मेंबर सो रहे थे। तभी वहाँ फिर से कुछ हलचल होती है। एक एक करके सभी कैमरे बंद हो जाते हैं और लास्ट कैमरे में हमें एक बड़े टाइटन की आंख दिखती है जिसने वहाँ सब कुछ तबाह कर दिया था। हमें आइलिन दिखती है जो बर्नी से मदद मांगने गई थी। बर्नी वो बंदा था जिसने पहले भी आइलिन की मदद की थी। बर्नी अब यूट्यूब पर टाइटन ट्रूथ पॉडकास्ट चलाता था। आइलिन उसे होलो अर्थ की रिपोर्ट और जिया की पेंटिंग दिखाती है। वो उन्हें देख के समझ जाता है कि वो दोनों एक ही मैसेज है। आइलिन बर्नी से मैसेज को डिकोड करने के लिए कहती है लेकिन बर्नी आइलिन से कहता है कि मुझे होलो अर्थ पर जाकर अपना पॉडकास्ट शूट करना है। अगर तुम मुझे वहाँ लेकर जाने का वादा करो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आइलिन मान जाती है। तभी आइलिन के मोबाइल पर एक वार्निंग मैसेज आता है और वो बर्नी को लेकर मोनार्क ऑफिस आ जाती है। दरअसल गॉडजिला फिर से जाग गया था और उठकर कहीं जा रहा था। तभी कॉन्ग भी सिंकहोल से अर्थ पर आ जाता है और पास में ही लेट जाता है। आइलिन बाहर आकर कॉन्ग को देखती है। जिया भी वहाँ गई थी। जिया आइलिन को बताती है कि कॉन्ग घायल है। आइलिन को कॉन्ग का इन्फेक्टेड दांत दिखता है और वो डॉक्टर को बुलाती है। अब वहाँ ट्रेपर एक कार्गो हेलीकॉप्टर लेकर आता है। ट्रेपर कॉन्ग को बेहोश करता है और हेलीकॉप्टर की मदद से दांत को निकाल देता है। ट्रेपर उस दांत की जगह पॉलीमर का नकली दांत लगा देता है। अब कॉन्ग को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसका दर्द अब ठीक हो गया था। अब बर्नी आइलिन को बताता है कि ये सिग्नल्स कोई मैग्नेटिक इंटरफेस नहीं है। इन सिग्नल्स को गॉडजिला भी महसूस कर पा रहा है। ये एक SOS सिग्नल है। होलो अर्थ से कोई मदद का सिग्नल भेज रहा है। आइलिन ये बात डायरेक्टर हेम्पटन को बताती है। वो हेम्पटन से कहती है कि ये सिग्नल होलो अर्थ से आ रहे हैं और इनके बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि इन्हीं सिग्नल्स से गॉडजिला भी फिर से हरकत में आ गया है। हेम्पटन आइलिन को एक टीम लेकर होलो अर्थ पर जाने को कहती है और साथ में मिकेल को भी उन्हें किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए भेजती है। अब आइलिन अपने साथ ट्रेपर
ट्रेवर को भी लेकर जाती है। तभी जिया भी वहाँ जाती है और साथ चलने की जिद करती है। आइलिन जिया को मना कर देती है, लेकिन जिया आइलिन से कहती है कि मेरे साथ चलने से कौन भी हमारी मदद करेगा। आइलिन जिया की बात मान जाती है। अब वो सभी शिप में बैठने जा रहे थे, तभी वहाँ बर्नी भी आ जाता है क्योंकि उसे भी होलो अर्थ पर जाना था। वो आइलिन को रोककर उसे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। हमने पिछली बार भी तो साथ में दुनिया को बचाया था। अब आइलिन बर्नी को भी साथ ले लेती है। वो सभी शिप में बैठ जाते हैं। अब कॉन्ग को भी पूरी तरह से होश आ गया था, इसीलिए वो भी होलो अर्थ में जाने के लिए सिंक होल में कूद जाता है और उसके पीछे पीछे मिकेल भी सभी के साथ सिंक होल में चला जाता है। अब वो सक्सेसफुली होलो अर्थ पर पहुंच गए थे। होलो अर्थ पर आते ही कॉन्ग अपने घर की ओर चला जाता है। आइलिन अपनी टीम के साथ होलो अर्थ की ऑब्जर्वेशन पोस्ट की ओर जाती है। पोस्ट पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि पोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहाँ के सभी लोग मारे जा चुके हैं। आइलिन कहती है कितने सालों में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब अचानक ये कैसे हो गया। तभी आइलिन को माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा हैंड प्रिंट मिलता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मिकेल हैंड प्रिंट देखकर कहता है कि क्या ऐसा कॉन्ग ने किया है, लेकिन आइलिन सभी से कहती है कि कॉन्ग ऐसा नहीं कर सकता है, ये जरूर कुछ और ही है। ट्रेवर सभी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि वो फिर से यहाँ पर आ जाए। अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। हमें गॉडजिला को भी दिखाया जाता है जो फ्रांस के एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में चला गया था और वहाँ की रेडिएशन को फीड कर रहा था। फ्रांस की आर्मी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मोनार्क के लोगों का मानना था कि गॉडजिला अपने आप को फ्यूचर में आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा है। इसके बाद हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपनी गुफा में आ गया था, लेकिन कॉन्ग को गुफा में किसी की स्मेल आती है। वो अपनी एक्स उठाता है और दूसरी तरफ आता है जहाँ उसे एक सिंक होल दिखता है जो पहले से वहाँ नहीं था। कॉन्ग उस सिंक होल में कूद जाता है। उसे वहाँ वो क्रिस्टल्स दिखते हैं जिससे उसकी एक्स बनी हुई थी। वहाँ जाने के बाद कॉन्ग की एक्स ग्लो कर रही थी। कॉन्ग को वहाँ उसी के जैसे कुछ टाइटन गोरिल्ला के स्कल्स दिखते हैं। कॉन्ग वहाँ से बाहर आता है। वहाँ एक अलग ही दुनिया थी। तभी कॉन्ग को एक बच्चा दिखाई देता है जो पूरा ऑरेंज कलर का था। कॉन्ग उसे देखकर हैरान हो गया था। कॉन्ग उस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बच्चा कॉन्ग के हाथ पर काट लेता है और वहाँ से भागने लगता है। कॉन्ग भी उसके पीछे भागता है। तभी वहाँ और भी टाइटन मंकी आ जाते हैं और कॉन्ग पर अटैक करने लगते हैं। कॉन्ग सभी को बीट कर देता है। वो बच्चा भी कॉन्ग पर अटैक करता है। कॉन्ग सभी को मारता है। तभी एक मंकी पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। कॉन्ग उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो मंकी फिर से कॉन्ग पर अटैक कर देता है। कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और कॉन्ग उस मंकी को फिर से नीचे फेंक देता है। दूसरा मंकी ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कॉन्ग एक पत्थर उसकी ओर फेंकता है जो सीधा उसके सर पर लगता है, लेकिन वो मंकी उठकर भाग जाता है। अब कॉन्ग उस बच्चे को पकड़ लेता है। कॉन्ग बच्चे को डराकर बाकी सभी मंकीज के पास लेकर जाने के लिए कहता है। उस बच्चे का नाम सुको था। अब सुको अपने घर की ओर जाने लगता है और कॉन्ग भी उसके पीछे जाता है। इसके बाद हमें मिकेल का शिप दिखाया जाता है। वो अब कहीं जा रहे थे। आइलिन पोस्ट के कैमरे को चेक करती है जिसमें उसे वो टाइटन दिखाई देता है जिसने सभी को मारा था। वो ये सब ट्रेवर को भी बताती है। तभी उनकी शिप की मशीन काम करना बंद कर देती है और वो नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही शिप फिर से ठीक हो जाती है। दरअसल ये वही इंटरफेरेंस था जो पहले हुआ था। जिया आइलिन को बताती है कि सिग्नल सामने वाले माउंटेन से आ रहे हैं। अब वो सभी सिग्नल का पता लगाने के लिए माउंटेन के ऊपर लैंड करते हैं और जंगल में पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी आगे जाकर ट्रेवर सभी को रोकता है और कहता है कि हमें इस साइड से नहीं जाना चाहिए, यहाँ खतरा है। लेकिन मिकेल उसकी बात नहीं मानता और सभी को उसकी बात मानकर उसके पीछे आने के लिए कहता है। वो सभी के ऊपर चिल्ला रहा था। तभी पीछे से एक पौधा मिकेल को खा जाता है। सभी वहाँ से भागते हैं। बर्नी बहुत डर जाता है। थोड़ी आगे जाकर उन्हें एक सिविलाइजेशन के होने के सबूत मिलते हैं। वो थोड़ी आगे जाते हैं जहाँ उन्हें टाइटस की क्वीन मोथरा का टेम्पल मिलता है। जिया को वहाँ एक बटन मिलता है जिसे दबाने पर मंदिर के चारों ओर से पानी निकलकर कहीं जा रहा था। जिया पानी का पीछा करती है। अब उन्हें एक छुपी हुई जगह मिलती है। वहाँ वैसी चीजें थी जो जिया को सपने में दिखती थी। अब वो सभी वहाँ अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जिसने बहुत सारी रेडिएशन फीड कर ली थी और अब वो फ्रांस से निकलकर आर्कटिक ओशन की तरफ जा रहा था। मोनार्क पता लगाते हैं कि आर्कटिक में टियामेट नाम का एक टाइटन रहता है जो बहुत पावरफुल है और शायद गॉडजिला उसी से लड़ने जा रहा था। उन्हें पता चलता है कि जहाँ टियामेट रहता था वहाँ अर्थ पर सबसे ज्यादा एनर्जी थी जिसे फीड करके गॉडजिला सुपर चार्ज होना चाहता था। अब हम
कोंग को देखते हैं वो सुको के पीछे जा रहा था, लेकिन सुको बहुत चालाक था, वो कोंग से पीछा छुड़ाना चाहता था। सुको कोंग को एक लेक में लेकर जाता है और उस लेक में कूद जाता है। वो कोंग को भी पानी पीने और नहाने के लिए इशारा करता है। कोंग भी पानी में आ जाता है। तभी एक पानी वाला ड्रैगन कोंग पर अटैक कर देता है। अब सुको वहाँ से भागने लगता है, तभी उसके सामने कोंग की एक्स आ जाती है और वो गिर जाता है। कोंग ने उस ड्रैगन को बीट कर दिया था और सुको को भी फिर से पकड़ लिया था। अब कोंग उस ड्रैगन को खा रहा था और सुको भी वहीं बैठकर कोंग को देख रहा था। सुको को भी भूख लग रही थी। कोंग ये समझ जाता है और सुको को भी खाने के लिए ड्रैगन का एक टुकड़ा देता है। सुको उसे खा लेता है। अब सुको को लगने लगा था कि कोंग एक अच्छा टाइटन है, इसीलिए अब वो कोई शैतानी नहीं करता। अब हम गॉडजिला को देखते हैं जो आर्कटिक ओशन में आ गया था। वहाँ आते ही गॉडजिला टियामेट से लड़ने लगता है। टियामेट बहुत पावरफुल थी, लेकिन गॉडजिला पूरी प्रिपरेशन करके आया था। गॉडजिला टियामेट को एक बार में ही बीट कर देता है और अपने एटॉमिक हीट बीम से टियामेट के टुकड़े कर देता है। अब वो टियामेट की गुफा में चला जाता है। इसके बाद हमें आइलिन और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो पानी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें कुछ आदिवासी लोग घेर लेते हैं। दरअसल ये वो लोग अर्थ में रहने वाले ईवी थे। वो आइलिन की टीम को अपने साथ उनके गांव लेकर जाते हैं, जहां उनकी क्वीन जिया को पहचान लेती है। वो जिया का हाथ पकड़कर उसका दिमाग पढ़ लेती है। वो जान जाती है कि जिया स्कल आइलैंड के ईवी में से आखिरी बची है और उसे आइलिन ने पाला है। अब क्वीन अपने लोगों से टेलीपैथी के थ्रू बात करती है और सभी को छोड़ने के लिए कह देती है। आइलिन और सभी लोग क्वीन के पीछे जाते हैं। क्वीन सभी को वो जगह बताती है जहाँ से वो गॉडजिला को सिग्नल भेजते थे। अब क्वीन सभी को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ उनके पूर्वजों ने अपनी कहानी लिख रखी थी। वहाँ आइलिन पढ़ती है कि शुरुआत में अर्थ और होलो अर्थ के बीच शांति थी। टाइटन्स ने नेचर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली थी और मंकी ने इंसानों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन एक पावरफुल बंदर स्कार किंग ने दुनिया पर राज करने के लिए अपने ग्रुप के साथ मिलकर गॉडजिला के ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया। गॉडजिला ने स्कार किंग को होलो अर्थ के एक डायमेंशन में कैद कर दिया, लेकिन स्कार किंग अभी भी अर्थ पर आने की कोशिश कर रहा है। स्कार किंग को उस डायमेंशन में एक बहुत पुराना टाइटन मिला था जिसका नाम शीमो था। शीमो एक बहुत ही पावरफुल टाइटन था। स्कार किंग शीमो को एक क्रिस्टल से दर्द देकर अपना पेट बना लेता है और उससे अपना काम करवाता है। आइलिन वहाँ एक भविष्यवाणी पढ़ती है जिसमें लिखा था कि जब स्कार किंग बाहर आ जाएगा तब स्कल आइलैंड का एक ईवी मोथरा को फिर से जिंदा करेगा। मोथरा ईवी को प्रोटेक्ट करती थी और गॉडजिला की पुरानी फ्रेंड थी। इसके बाद हम कोंग को देखते हैं। सुको कोंग को वहाँ ले आया था जहाँ बाकी के मंकीज थे। कोंग उन सभी को देखकर चौंक गया था। सभी मंकी वहाँ काम कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा मंकी पत्थर नहीं उठा पाता और गिर जाता है। तभी एक दूसरा मंकी वहाँ आता है और बूढ़े मंकी को मारने लगता है, लेकिन तभी कोंग उसे रोक देता है और एक ही पंच में उसे स्कार शीमो से लड़ता है और कोंग स्कार किंग से लड़ता है। वो जैसे एक दूसरे को मारने लगते हैं उसी वक्त दोनों पिरामिड भी आइस को तोड़कर मिल जाते हैं, जिससे उसे की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। अब वो सभी हवा में तैरने लगते हैं। सभी मंकी उड़ते हुए पत्थरों में कूदकर लड़ रहे थे। ट्रेपर भी अपने शिप में सभी को बिठाकर वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक मंकी आ जाता है जो उसकी शिप से टकराने वाला था। तभी मोथरा वहाँ आ जाती है और सभी मंकीज को अपने वेब की मदद से पत्थरों से चिपका देती है। अब पिरामिड फिर से अलग हो जाते हैं और ग्रेविटी फिर से काम करने लग जाती है। इस कारण शीमो के साथ पोर्टल से अर्थ पर आ जाता है। उसके पीछे गॉडजिला भी चला जाता है। कोंग भी पोर्टल में गिर रहा था। वो अपनी एक्स से रुकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से एक्स छूट जाती है और वो पोर्टल में गिर जाता है। अर्थ पर आते ही स्कार बहुत खुश हुआ था। वो पोर्टल ब्राजील में खुला था। अब स्कार वहाँ सब कुछ तबाह करने लग जाता है। तभी कोंग भी वहाँ जाता है। कोंग स्कार को रोकने की कोशिश करता है और उसके मुंह पर पंच मारता है, जिससे स्कार का दांत टूट जाता है। अब स्कार शीमो को कोंग पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। शीमो कोंग पर अटैक कर देता है। कोंग शीमो के फ्रोस्ट ब्लास्ट से बचने की कोशिश करता है। तभी गॉडजिला स्कार पर अटैक कर देता है और उसका हड्डियों का बेड तोड़ देता है, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। अब कोंग उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन शीमो ने उसे रोक रखा था। होलो अर्थ पर सुको कोंग की एक्स देखता है। सुको एक्स को लेकर
देखकर अर्थ पर आ जाता है ताकि उसे कोंग को दे सके। अब गॉडजिला ने शीमो पर अटैक कर दिया था। शीमो गॉडजिला से लड़ रहा था, तभी कोंग क्रिस्टल को लेने के लिए जाता है, लेकिन स्कार उसे रोक लेता है। तभी सुको वहाँ कोंग की एक्स लेकर आ जाता है और एक्स से क्रिस्टल को तोड़ देता है। अब शीमो फ्री हो गया था। स्कार को सुको पर बहुत गुस्सा आता है और उस सुको को मारने लगता है। तभी कोंग स्कार को एक पंच मारता है और उसे उठाकर गॉडजिला की ओर फेंकता है। गॉडजिला भी अपनी पूंछ से स्कार को मारता है और उसे फिर से कोंग के पास फेंक देता है। अब कोंग स्कार को अपने हाथों में उठा लेता है। तभी शीमो स्कार पर अपनी फर्स्ट बाइट ब्लास्ट से अटैक करता है और स्कार को जमा देता है। कोंग स्कार को नीचे गिराकर उसके टुकड़े कर देता है। अब हमें ओलो अर्थ पर जिया को दिखाया जाता है। मोथरा जिया को आइलिन के पास छोड़ने आई थी। सभी उसे देखकर बहुत खुश थे। अब मोथरा वहाँ से चली जाती है। जिया आइलिन के पास ज्यादा देर नहीं रुकती और सीधे ईवी क्वीन के पास चली जाती है। आइलिन सोचती है कि जिया ईवी लोगों के साथ रहना चाहती है, इसीलिए जिया से कहती है कि तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। तुम जहाँ भी रहना चाहो रह सकती हो। ये दुनिया और ये लोग तुम्हारा घर हो सकते हैं। आइलिन की बातें सुनकर जिया उसे कहती है कि तुम मेरा घर हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर आइलिन रोने लग जाती है और जिया को गले लगा लेती है। अब हम कोंग को देखते हैं जो सुको और शीमो के साथ वहाँ जाता है जहाँ सभी मंकी काम कर रहे थे। सभी मंकी कोंग को शीमो के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। स्कार के मरने के बाद शीमो कोंग का पेट बन जाता है। अब कोंग सभी मंकीज का किंग था। गॉडजिला अर्थ पर था और रोम के कोलोसियम में जाकर आराम कर रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।